देखो इस बार बंगाल इलेक्शंस पे ना सभी की नजर टिकी हुई है, इंडियंस की भी, बांग्लादेशियों की भी। कमबख्त मैटर ही कुछ ऐसा हो गया। बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट 4 मई को आने वाला है। उसी दिन फैसला हो जाएगा कि खेला किसके साथ होबे। पर कल आए एग्जिट पोल्स में खेला टीएमसी के साथ होबे। बांग्लादेशियों के लिए, टीएमसीओ के लिए, ममता के लिए कुछ ठीक बात नहीं आई है इनमें। मेट्राइज के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी बहुमत लेके आ सकती है। जो बड़ा आंकड़ा मेट्रिस का, याद कीजिए बिहार में मेट्रिस ने जो आंकड़ा दिया था एनडीए की वापसी का, उस पर तब बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हुआ था। और मेट्रिस कह रहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी 146 से 161 सीटें यानी कि बहुमत के आंकड़े। और अगर ऐसा हो जाता है तो एसआईआर के बाद बंगाल में बचे हुए जो बांग्लादेशी हैं वो ऐसे भागेंगे जैसे लाल हिट से कॉकरोच। It brings the hidden cockroaches out. चलो एक दो एग्जिट पोल्स और देखते हैं। पी मार्क एग्जिट पोल के हिसाब से भी बीजेपी ही आ रही है। According to PMark, is absolutely sweeping Bengal, and that explains what's been going on. भाई साहब अगर ऐसा हो जाता है ना तो फिर ममता बनर्जी को 4 मई को डॉक्टर्स की पूरी फौज लगेगी ठीक होने के लिए। और जिस लेवल का ममता का प्यार रहा है बांग्लादेशियों से, मैं तो कहूंगा ममता के लिए बांग्लादेश का ही डॉक्टर, मदरसा से टॉपर वाला जो हो वही भेजना चाहिए। क्योंकि देखो एक बांग्लादेशी डॉक्टर ही ममता की सारी तकलीफ बिना बताए समझ सकता है। डॉक्टर साहब देखो ना, बापूजी आखिरी सांसें गिन रहा है। हरामखोर, वो सांसें गिन रहा है और तू खड़ा देख रहा है। ये ना कि उसकी मदद करो गिनती में, बेचारा बीमार है, गिनती भूल जाएगा। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का एग्जिट पोल आया और टाइम्स ऑफ इंडिया के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को फेवर मिल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया शॉर्ट में यह कहना चाह रहा है कि ममता का टाइम ओवर हो गया है। टीएमसी वर्कर्स एग्जिट पोल कुछ ऐसे देख रहे थे भाई साहब। ममता झोल झाल से लेके काला जादू सब ट्राई कर रही है। मेरे को तो लगता है मोदी के नाम का एक गुड्डा भी रख लिया होगा अब तक तो। और ये सब तैयारी केवल इसलिए है कि 4 मई को एग्जिट पोल वाला रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तैयारी जोरों पे है। कल बंगाल के फलता में वोटिंग के टाइम पे ये पाया गया कि बीजेपी कैंडिडेट के नाम के आगे टेप लगा हुआ था। वोट डालने से ब्लॉक ही कर दिया था भाई साहब। ইভিএমটা দেখুন, ইভিএমটা বোতাম বন্ধ, বোতাম বন্ধ, बीजेपी बोताम बंद, ईवीएम ब्लॉक किया है बीजेपी का बोताम, ईवीएम पूरा बंद है। ऐसे ऐसे वोट चल रहा है। ऐसे बैंडेजेस कहां और कैसे यूज करने हैं, इसका ममता को काफी एक्सपीरियंस है। वैसे जाने माने एग्जिट पोल्स तो हमने देख लिए, लेकिन एक नया एग्जिट पोल भी आया है, वो और देख लेते हैं। सट्टा बाजार एग्जिट पोल। कमबख्त सटोरियो ने भी अब ये काम शुरू कर दिया। कमाल की बात है भाई साहब, सटोरियो ने बीजेपी को फेवर दिया है और कहा है कि भैया बीजेपी जीतेगी। ये देख के तो लग रहा है कि सारे सटोरिये विजनरी हो चुके हैं। एक तो जब से ड्रीम 11 बंद हुआ है, आईपीएल पे लीगल सट्टा बंद हो गया है। सटोरिया इलेक्शन में ही इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ममता का डिप्रेशन देख के लग रहा है कि बंगाल की जनता तो छोड़ो, सटोरियो ने भी टीएमसी पे पैसा नहीं लगाया है। एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? कुछ रिपोर्टर्स ने जनता से पूछा, बताओ किसको वोट दिया है। वो भी कमबख्त ममता को बंगाल में फिर से देखना नहीं चाह रहे थे। पर ऐसा नहीं है, सारे एग्जिट पोल टीएमसी की एग्जिट ही बता रहे थे। कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी थे, जैसे जनमत पोल सर्वे, वो टीएमसी के फेवर में दिखा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर वेस्ट बंगाल को लेकर जनमत पोल्स का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जहां पर जीत का आंकड़ा पार करते हुए टीएमसी को 195 से 205 सीटें मिलती नजर आ रही है। कुछ बांग्लादेशी एग्जिट पोल भी टीएमसी को पावर में आता हुआ देखना चाह रहे थे। तभी तो बांग्लादेश से बंगाल में आ पाएंगे ना ये कमबख्त। पोलिंग बूथ की सिक्योरिटी के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआरपीएफ लगाई थी, जिसको देख के ममता ये कहने लगी, ये काम तो स्टेट पुलिस को देना चाहिए था, इनको क्यों दे दिया। No state police is there. What? None of the booths are state police. None of the booths. All they have captured. All they have captured. अब भाई ममता सीआरपीएफ की जगह बंगाल की लोकल पुलिस क्यों लगवाना चाहती थी, तो उसके लिए ये क्लिप देखो। इसमें बंगाल का पुलिसमैन लोकल्स को টিএমসি को वोट डालने के लिए धमका रहा था। আপনি টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন কেন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোককে? আপনার অভিযোগ করছে ভোটাররা আপনি টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন, আপনি টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন কেন এখানে দাঁড়িয়ে? টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন কেন? দালাল, সালা দালাল, মমতা দালাল, साला दलाल। यार एक आधा तो काम रहता बांग्लादेशियों के पास। लगता है वो काम भी इस बार ममता ने पुलिस पे डाल दिया। ममता का डर बता रहा है
कैसे टीएमसी के गुंडों का इस बार इलेक्शन पे कोई कंट्रोल नहीं रहा है। संजय राउत से भी ममता का ये दुख देखा नहीं गया। वो अगर ताकत लगाती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसे मैं ताकत नहीं कहता। ये एक प्रकार का टेररिज्म है जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। 2.5 लाख से ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स। संजय के हिसाब से सीआरपीएफ जो क्लीन एंड क्लियर इलेक्शंस करवा रही है वो टेररिज्म कर रही है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो हर बार दुनिया भर का वायलेंस होता था, जिसे डेरेक ओब्रायन खुद कहता था कि बंगाल में तो ये कॉमन है, 40-40 लोग मर जाते हैं चुनावों में, कौन सी बड़ी बात हो। वो टेररिज्म नहीं था। सीआरपीएफ के जवानों ने टीएमसी के गुंडों को पेल दिया, ये टेररिज्म है। अबे जो लोग वोटिंग को डिस्टर्ब कर रहे थे उनको तो पेला ही जाएगा ना। इस बात का दर्द ममता से देखा नहीं गया। वो खुद मीडिया में आके ये बताने लगी कि कैसे टीएमसी के गुंडों को पेला जा रहा है। देखिए, एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है। पर ममता को ना इससे ज्यादा दुख नहीं हुआ। मेन बीपी तो ममता का तब हाई हुआ जब वो ये देखती है कि बंगाल का मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करने में लग रहा है, उसके लिए रैली निकाल रहा है। इसीलिए ममता का भरोसा केवल बांग्लादेशी मुसलमान पे रहता है। ऐसे एग्जिट पोल्स आने का एक रीजन ओवैसी भी है। देखो, ममता राहुल गांधी के लिए तैयारी करके बैठी थी, ओवैसी आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जैसे बंगाल में अपने आप बांग्लादेशी घुस जाते हैं, वैसे ओवैसी भी घुस गया। बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाली है, मगर एक बात याद रखो, ममता बनर्जी को आम से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को तुम्हारी गरीबी से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मोहब्बत है तो तुम्हारे सिर्फ वोट से। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। अगर भाई साहब 4 मई को एग्जिट पोल की तरह ही रिजल्ट भी बीजेपी के फेवर में आ जाते हैं, फिर तो ममता बनर्जी के साथ इस बार ऐतिहासिक खेला होबे। এখন আপনার বাড়ি গিয়ে আপনাকে উল্টো পাল্টা বলবে, আপনি কানটা মুলে দেবেন আস্তে করে। কান মুলে দিলে কেস হবে না, গালে থাপ্পড় মারলেও একটা কেস হবে, কান মুলে দিলে কেস হবে না।